अब हम लोग देखेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल का ही टाइप है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? तो एक बार देखना, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल, ये NH3, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। किसका है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल पता है किसके वजह से हुआ है? आपको पता है? ये नाइट्रोजन के वजह से, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और नाइट्रोजन के वजह से ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। NH3 में नाइट्रोजन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जैसे यहाँ पे आप बात करोगे OH- आयन, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। किस पे है? ऑक्सीजन पे है। इस तरीके से बॉन्डिंग होता, और ये जब टूटता है बॉन्ड तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो OH- आयन में जो नेगेटिव दिख रहा है वो ऑक्सीजन पे है। तो ये अनायन न्यूक्लियोफाइल हुआ किसके वजह से? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। और ये नेगेटिव चार्ज किस पे? ऑक्सीजन पे। तो आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर समझ पा रहे हो कि जिसके वजह से वो न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आपको हेलोएल्केन एंड हेलोरिन्स में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते किसको है? तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज़्यादा और डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर समझते हो? जिसके वजह से वो न्यूक्लियोफाइल है। जैसे NH3, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, नाइट्रोजन। बाबू ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे बस ये समझा रहा हूँ आपको कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कहने का मतलब है कि जिसके वजह से वो न्यूक्लियोफाइल हुआ। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो और वो भी डिफरेंट। एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो और वो भी डिफरेंट। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाइड्रोजन NH2 और NH2, ये आपका ये नाइट्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, लेकिन ये अपना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नहीं आएगा। उसका रीज़न है कि मोर देन वन भी होना चाहिए, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो ये आपका एग्जाम्पल नहीं आएगा। ये पूछ रखा भी है, प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, साइनाइड Cn- आयन। यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आपको दिखेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा। ये इस तरीके से बनता है HCN वगैरह से, ठीक है। ये टूटता है यहाँ से, ठीक है, तो इस पे आता है C ट्रिपल बॉन्ड, या कहीं और से भी बन सकता है। तो ये साइनाइड आयन जो देख रहे हो, इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है और वो भी डिफरेंट। तो ये आपका एग्जाम्पल आएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल NO2- वगैरह आ सकता है। NO2 की बात करोगे, ठीक है, तो ये ऐसे होता, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता और ये लोन पेयर, ये आपका। आप देखो एक से ज़्यादा, ये नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ये ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। तो ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में आएगा। HCN- वगैरह आता है, NCS- वगैरह आता है, और भी एग्जाम्पल पॉसिबल है। तो फाइनली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का आप डिफिनीशन क्या याद रख सकते हो कि वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज़्यादा डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मोर देन वन डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज प्रेजेंट, नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, थैंक यू।